परलोक की बात छोड़ो, ये लोक ही उसका विफल हो गया। शास्त्र यदि व्यक्ति जरा विचार कीजिए, अनट्रेंड डॉक्टर किस काम का, अनट्रेंड अध्यापक किस काम का, पुलिस वाले भी ट्रेंड होते हैं, फौजी भी ट्रेंड होते हैं, अध्यापक भी ट्रेनिंग लेते हैं। हर विभाग का कोई भी कर्मचारी है, यदि वो ट्रेंड नहीं है, यदि वो प्रशिक्षित नहीं है, तो वो असफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी एक सैनिक है, मनुष्य भी एक सैनिक है, और ये जीवन रूपी कोर्स है, जीवन रूपी कोर्स है। इस जीवन रूपी कोर्स को सफल, हमारा कोर्स सफल हो जाए और मैं इस जीवन के संग्राम को जीत जाऊं, मेरा जीवन सफल हो जाए, इसी जीवन से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसी जीवन से मुझे मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं शास्त्र की मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। वर्तते काम कारतः, भूल करके भी उसके जीवन में नहीं आना चाहिए। वर्तते काम कारता का उदाहरण दुर्योधन है, दुर्योधन है, शास्त्र दुर्योधन भी। शास्त्र को एक बात याद रखना, ये भी बात समझ लेने वाली बात है, क्या दुर्योधन शास्त्र को नहीं जानता है? क्या जितने उद्दंड राक्षस हुए हैं, क्या रावण शास्त्र को नहीं जानता है? जानना अलग बात है, लेकिन जानने के बाद शास्त्र की मर्यादा में, शास्त्र के नियंत्रण में चलना, ये बात अलग है। यहाँ पर वर्तते माने चलना, रहना। तो भैया कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि बवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं न इस संसार में सुख की प्राप्ति हो सकती है, न परलोक में शांति। शांति का मतलब परमात्मा की प्राप्ति। जब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, उसे शांति मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से ये कामना, आइए मुख्य विषय पर। ये कामना है क्या चीज? कामना रहती कहाँ है? हमारे इस शरीर में, इस 3.5 हाथ के बंगले में कामना रहती कहाँ है? कहाँ रहती है? पकड़ लूं इसको, गिरफ्तार कर लूं, बंद करा दूं जेल में, तो भगवान ने स्थान बता दिए। कोई ऐसा सातिर चोर है, सातिर बदमाश है, परेशान कर रहा है, पूरे नगर को परेशान कर रहा है, पूरे क्षेत्र को परेशान कर रहा है, लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं लग रहा है। पता ठिकाना तो फिर पुलिस वाले, आईजी या सरकार फिर उन पर इनाम घोषित करती है, 10,000, 50,000, 10 लाख डॉलर, 50 लाख डॉलर दूंगा, उसका पता बता दे। तो भैया काम रूपी बदमाश, कामना रूपी बदमाश जो बड़ा भयंकर है, जिसने जीवन को नरक बना दिया है, नरक बना रहा है, ये है कहाँ? है कहाँ? तो भगवान पता बताते हैं। पता कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। अर्जुन, ये काम कहाँ पकड़ा जाएगा? जरा गौर से देखो अर्जुन, ये इंद्रियों में पहला ठिकाना इसका इंद्रियां हैं, दूसरा ठिकाना मन है, और तीसरा ठिकाना बुद्धि। बस इन्हीं में रहता है, इन्हीं में रहता है। मन के कमरे में, इंद्रियों के कमरों में, मन के कमरों में और बुद्धि के कमरों में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते, इन्हीं में रहता है। अब इनको कहते हैं, अब जरा इसको समझिए थोड़ा। कहने काम ही अनर्थ की जड़ है, काम ही पाप की जड़ है। यदि हमारे अंदर से काम निकल जाए, कामना निकल जाए, तो हमसे ज्यादा सुखी ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होगा। क्योंकि काम अक्षत, काम के रहते हुए कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है। और तो काम ये कैसे काम करता है? पहले ये इंद्रियों में आता है। काम माने बुराई, काम माने पाप, काम माने दुर्गुण, काम माने दुर्व्यसन, नाम कुछ भी रख दीजिए। सबसे पहले बुराई, आज चोरी करने की बुराई, शराब पीने की बुराई, गलत काम करने की बुराई सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में जब प्रवेश करती है, तो कहाँ प्रवेश करती है? पहले इंद्रियों में, पहले इंद्रियों में बुराई प्रवेश करती है। और जब तक इंद्रियों में बुराई रहती है, उसका समाधान किया जा सकता है। बुराई अभी बीमारी अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, अभी अंदर तक बीमारी नहीं घुस पाई, अभी केवल आंख में
बुराई है, अभी केवल कान में बुराई है। आंख बुरा देखती है, बड़ा अच्छा लगता है। कान बुराई सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाथ इधर उधर कर गड़बड़ कर देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी बुराई मन तक नहीं गई है। ऐसी बुराई को गुरु जी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा, भागवत के द्वारा जब वो सत्संग की ठोकरें खाएगा, सत्संग की चोट खाएगा, तो कान की, आंख की, नाक की, इंद्रियों की जो बुराई है वो दूर हो जाती है। लेकिन इसके बाद यदि इसकी उपेक्षा कर दी जाए, कहते हैं उपेक्षया वर्धते रोगा, भागवत में भी कहा गया है। कैसी के मुंह में भगवान की भुजा जा रही है। परीक्षित ने कहा महाराज ये भगवान की भुजा ये इसके सामने के मुंह में कैसे घुस रही है? तो कहते हैं उपेक्षा करने से जैसे शरीर में रोग बढ़ता है, उसी प्रकार से भगवान की भुजा कैसी के मुंह में जा रही है। तो यदि आंख में बुराई आई और इसको कंट्रोल में नहीं किया गया, कान में बुराई सुनने की इच्छा है, कंट्रोल में नहीं किया गया, यदि इंद्रियां बुरा कर रही हैं, कंट्रोल में नहीं किया गया, तो थोड़े दिनों में ये बुराई मन तक चली जाएगी। फिर आंख के साथ मन भी रस लेने लगेगा, फिर कान के साथ मन भी रस लेने लगेगा, फिर इन कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ करके बुराई में रस मन लेने लगेगा। फिर ये बीमारी बड़ी भयानक हो गई। मन जब बीमारी, जब हमारा मन बुराइयों में, काम में रस लेने लगता है, बीमारी मानो दोहरे स्टेज पर पहुंच गई है। इसके बाद फिर यदि हमने मन को भी कंट्रोल नहीं किया, मन को भी सुधार करने के उपाय हैं, मन को भी सुधारने के उपाय हैं। गीता में, भागवत में, रामायण में भगवान ने कहा चंचलम ही मन, अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्णा प्रभाति बलवद्दृढ़म्। इंद्रियों की बात भी आई है, मन की भी बात आई है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु इस मन को, मन में जब बुराई आ गई है, इस मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए? मन बुराई की ओर जाता है, बहुत चंचल है, ये हर समय विषयों की ओर कूदा कूदी करता रहता है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुमने जो बात कही है कि मन बहुत चंचल है, मन को वश में करना बहुत कठिन है, तो मैं इसके बात सर्टिफाइज कर रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं कि ये मैं इसको प्रमाणित कर रहा हूं कि हाँ असंशयम महाबाहो मनो दुर्विग्रहम चलम। इंद्रियों की बुराई जल्दी कंट्रोल में हो जाती है, लेकिन मन को वश में करना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि मन कोई साधारण चीज नहीं है, मन भीम कर्मा है। श्रीमद् भागवत में मन को भीम कर्मा कहा गया है, बहुत भयंकर है। तो मन को वश में करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असाध्य नहीं है, असाध्य नहीं है। एक दवा दे दी भगवान ने, इसका उपयोग करो। बीमारी खतरनाक, मन में बुराई आ गई है, कंट्रोल में करना थोड़ा कठिन है, लेकिन ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। यदि आप इस बुराई, इस दवा का उपयोग करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। कौन सी दवा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो प्रकार की दवा दी है, एक तो है दवा और दूसरा है पथ्य। पथ्य है यानी अभ्यासेन तु वैराग्य, अभ्यास, बार बार मन को कंट्रोल में करने का, यानी विषयों से मन को हटा करके भगवान में लगाने का, आत्मा में लगाने का, संतों में लगाने का, गुरुजनों में लगाने का, शास्त्रों में लगाने का जो अभ्यास है, इस अभ्यास के द्वारा, अभ्यास रूपी औषधि के द्वारा मन बस में किया जा सकता है। लेकिन अभ्यास के साथ साथ एक निदान है, वैराग्य। वैराग्य माने मन जिसमें जाए, यदि मन चोरी की ओर जाता है, कस के डांट के, अरे बदमाश तेरे बाप की ये संपत्ति नहीं है, तू जा कहाँ रहा है? जैसे गोस्वामी जी करे सुन सठ मना, अरे मेरे दुष्ट मन, अरे महापुरुषों ने खूब मन को गालियां दी हैं, बहुत मन को धिक्कारा है। जब मन चोरी की ओर जाए, व्यभिचार की ओर जाए, अत्याचार की ओर जाए, हिंसा
हिंसा की ओर जाए तब तुरंत उसको समझाओ, अरे नालायक, अरे दुष्ट, ये शास्त्र विहित नहीं है, ये गलत है, ये अत्याचार है, इसका तुझे दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार वैराग्य अभ्यास, अच्छाई की ओर अभ्यास और बुराई की ओर से उसको रोकना, दंडित करना, समझाना, इस प्रक्रिया को जो जीवन में अपना लेता है साधक, कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, बाबाजी हो, संसारी हो, कोई भी हो, जो इस प्रक्रिया को अपना लेता है, भगवान कहते हैं मन बस में हो जाता है मन। लेकिन यदि हमारा इंद्रियां भी बुराई में संलग्न है और मन भी बुराई में रस ले रहा है और हमने इलाज नहीं किया, और यदि हमारी बुराई का समर्थन बुद्धि भी यदि करने लगे, बुद्धि भी करने लगे, तो ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है, किसी गुरु की ताकत नहीं है जो कि इसको उपदेश के द्वारा ठीक कर दे। क्योंकि बुद्धि को विवेक कहते हैं, बुद्धि माने विचार। फिर जब हम, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा था, एक बात स्वामी जी ने भागवत में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं है, मैं याद दिला दूं कि भगवान जब चोरी करते हैं, भगवान महाराज करते हैं, तो हम क्यों न महाराज करें, हम क्यों न महाराज करें। तो भाई भगवान महाराज करते हैं, भगवान ने गोपियों के साथ में नर्तन किया, जो भी किया, तो हम करें, भगवान करें तो पाप नहीं, हम करें तो इस क्या है। जब कोई भोगी, जब कोई व्यभिचारी, जब कोई विषयी, जब कोई रागी यानी अपने दुर्गुणता समर्थन शास्त्रों के द्वारा करने लगता है, अपनी बुराई के समर्थन में जब शास्त्रों के उद्धरण देने लगता है, उस महात्मा ने ऐसा किया, हम करते हैं क्या दोष, पांडवों ने ऐसा किया, हम करते हैं क्या दोष, उसने ऐसा किया, उसको दोष भी, हमको क्या दोष। यही संसार की रीति है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब हमारे दुर्गुण का समर्थन हमारी बुद्धि करने लगे, हमारा विवेक जब हमारी बुराई का समर्थन करने लगे, तो समझ लो अब असाध्य हो। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। जब तक बुराई आंखों में रहे, इंद्रियों में रहे, इसको मार डालो, नष्ट कर दो, मन तक जाए तब भी समाधान हो जाएगा। लेकिन जब हमारी बुद्धि समर्थन करने लगे, यही मूर्खता, जब हमारी बुराई का समर्थन बुद्धि करने लगती है, इसी फिर उस व्यक्ति का नाम क्या होता है। कहते हैं किसी को भाई ये कैंसर का रोगी है, ये टीबी का रोगी है, ये इसका रोगी है, इसका रोगी है। लेकिन जब व्यक्ति की बुराई का समर्थन व्यक्ति की खुद बुद्धि करने लगती है और समर्थन में तर्क देने लगती है, उस दिन उस व्यक्ति का नाम मूर्ख होता है। मूर्ख, उसी का नाम मूर्ख होता है। मूर्ख कहते हैं तो मूर्ख हृदय में चेत जो गुरु मिलई विरंचि सम ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मा पितम नरम रंजयति। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि भगवान ने कहा बुराई रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, और काम रहता है इंद्रियों में, काम रहता है मन में, काम रहता है बुद्धि में, और ये काम करता क्या है, काम करता क्या है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में रहकर के ये करता क्या है, अपनी साम्राज्य का विस्तार कैसे करता है। जैसे बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े बदमाश एक जगह रहते हैं लेकिन अपना नेटवर्क बहुत फैला लेते हैं। इसी प्रकार से काम करता क्या है, बोले काम ज्ञानियों का शत्रु है। धूमेना व्रियते, जैसे धूल के द्वारा अग्नि को ढक दिया जाता है, जैसे धूल के द्वारा शीशे को ढक दिया जाता है, जैसे झेर के द्वारा गर्भ को ढक दिया जाता है, उसी प्रकार से ये मन, ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में रहने वाला काम सबसे पहले ये ज्ञान को ढक देता है, आत्मा के सहज स्वरूप को ढक देता है। आत्मा क्या है, आत्मा तो ज्ञातृत्वे सती चेतनत्वम आत्मना इति लक्षणम है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानवान है, कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी कोटि में हो, यानी आत्मा यदि है तो वो ज्ञानवान है। जैसे किसी कहते विद्यावान, विद्वान, धनवान, पदवान, इसी प्रकार से यदि आत्मा की सत्ता है तो ज्ञानवान है। लेकिन ऐसे सहज आत्मा के सहज ज्ञान को
आत्मा के सहज ज्ञान को ये काम रजोगुण के द्वारा, अंधकार के द्वारा ढक देता है। तो भैया इसी प्रकार से भगवान ने इसका समाधान भी बताया है। अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यही कहकर के वाणी को विराम देता हूं। हमारे पूज्य श्रीमद जगत गुरु कांची पदराज भयंकर दादी स्वामी जी महाराज का पदार्पण हो रहा है, वो आ रहे हैं। एक भजन गाएंगे स्वामी जी की आज्ञा से। माई मतंग जमस्तक कोटि पाटन पाटल पाणितलोय श्रुत्य तवे हरेषु सविन्धे सप्रतिवादि भयंकर सिंह सप्रतिवादि भयंकर सिंह जदिराज फणिराज अवतार मणे प्रबल पाखंड मोहन भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। श्रीकांत आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम सब काम हो रहा है। जब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन में आए, तुम्हें बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, फिर मैं बना सुदामा। होता रहे हमेशा बस, होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है, होता रहे हमेशा जो
श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो है वेदांत प्रवर्तकाचार्याः श्रीमन्नाथयामुनपराङ्कुश परगालयति वर 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 मुनीन्द्रादि प्रणीत दिव्याति दिव्य निबंधन निबद्धमानसाः श्रौताचार विचार चारुचरिताः श्रीमन्मुडुम्बै नम्बिमंशा मुक्ता फलस्वरूपाः श्रीमदखिलमही मण्डलाचार्याः पदवाक्य प्रमाण पारावारपारीणाः कवितार्किक सिंहाः अधिगतयाथा तथ्याः विदितवेदितव्याः श्रीमत्पूर्वाचार्याल्वार दिव्यात दिव्य सद्ग्रंथ दिव्यात दिव्य परिष्कार दिव्यात दिव्य तत्वत्रय रहस्य त्रयार्थ पंचक ज्ञान संपन्नाः श्रीमंतो जगद्गुरु कांची प्रतिवादि भयंकर श्री गादि स्वामी श्रीनिवासाचार्याः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। परम सौभाग्य का विषय है कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अवसर पर भगवान रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में पूज्यपाद श्रीमत् कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज, श्रीमत् कांची प्रतिवाद भयंकर बालक स्वामी जी महाराज हम सब लोगों को अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा कृतकृत्य कर रहे हैं, संतृप्त कर रहे हैं और अभिसिंचित कर रहे हैं। सौभाग्य है स्वामी जी से दास आप सब लोगों की तरफ से प्रार्थना करेगा कि आपका अनुग्रह भाषण, अनुग्रह वक्तव्य, उपदेश श्रीमान के मुखारविंद से प्रारंभ हो। श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सांप्रदायिक इतिहास ग्रंथों में ऐसे बात मिलते हैं कि आचार्य का नाम स्मरण करना और आचार्य दिव्य मंगल विग्रह का ध्यान करना, इसका एक दो उदाहरण है। गोष्ठी पूर्ण स्वामी जो रामानुजाचार्य को सदस्य दिए हैं, उनसे पूछा गया कि आपका जप्य मंत्र क्या है और ध्येय वस्तु क्या है। उनका यह जवाब था, श्रीमद् यामुन मुने नमः, यह हमारे आचार्य का जो नाम है वही मंत्र है और उनका जो दिव्य मंगल विग्रह है, खासकर नहाते वक्त जो डुबकी लगाते हैं उसका उस समय का जो दिव्य मंगल विग्रह है वही हमारा ध्येय है। ऐसे ही पश्चात रम्यजामातृ मुनि, उनसे भी पूछा गया है। वो कलिवेरी गुरु स्वामी के जो आद्य लोकाचार्य हैं उनके शिष्य थे। एक समय वह बीमार हो गए हैं। जो लोग उनको देखने जा रहे थे उनसे वो बोल रहे थे, भगवान से प्रार्थना करें मैं स्वस्थ हो जाऊं। ये तो सन्यासी थे और विरक्त थे, इनको शरीर के लिए क्या चिंता रखना है,
इस भाव से कलिवेरी स्वामी जी से कहने लगे, ऐसे बात कह रहे हैं, उनको अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में क्यों इतनी चिंता है। एक दो स्वामी जी से पूछे तो एक तो इधर रघुनाथ भगवान का दर्शन करते रहें, तो वैकुंठ चले जाएंगे तो रंगनाथ भगवान का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। ऐसे ही और कोई कारण बताया गया था। लेकिन जब वो स्वस्था के आचार्य के पास गए हैं तब उनसे पूछा गया है कि आप इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का जो लोगों से कहा है, इसका मतलब क्या है। तब उनका जवाब था, आप आचार्य जब स्नान करके इधर उधर टहलते हैं, उस दिव्य मंगल विग्रह का ध्यान करना ही हमारा कर्तव्य होता है। अगर हम वैकुंठ चले जाएंगे तो वह लाभ नहीं मिलेगा। मतलब है आचार्य का जो नाम है वही मंत्र है और उसका जप करना है, और आचार्य का जो दिव्य मंगल विग्रह है उसका ही ध्यान करना है। इसी संदर्भ में भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य के श्री विग्रह का जो स्वरूप है उसको भी ध्यान करने का प्रधान शिष्य बनाए हैं। काषाय शोभि कमनीय शिखा निवेशम दंडत्रयोज्वलगरम विमलोपवीतम उद्यद्दिनेश निभम उल्लसदूर्ध्वपुंड्रम रूपम तवास्तु यतिराज दृशोर्ममाग्रे। प्रार्थना है यतिराज भाष्यकार से, यतिराज रूपम तवास्तु दृशोर्ममाग्रे। इधर दृशो दृक् करना खाली ये आंखें नहीं है, जो हृदय रूपी दृक् है उसका ही स्मरण करना है, यानी भगवान का रामानुजाचार्य का विग्रह का ध्यान करना। वो किस प्रकार का विग्रह है? काषाय शोभि काषाय शोभि, क्योंकि सन्यासी हैं, सन्यासियों को काषाय वस्त्र धारण करने का विधान है। ऐसे काषाय वस्त्र को यतिराज धारण किए हुए हैं। कमनीय शिखा निवेशम, शिखा का भी यानी और सिद्धांत में संप्रदाय में शिखा रखने का विधान नहीं है। हमारे जो विशिष्टाद्वैत श्री वैष्णव संप्रदाय है उसमें सन्यासी होते हुए भी शिखा रखने का विधान है। इसी के लिए भगवान रामानुजाचार्य भी शिखा रखते हैं। कमनीय शिखा निवेशम दंडत्रयोज्वलगरम, एक दंड नहीं है, द्विदंड नहीं है, त्रिदंड है। त्रिदंड त्रिविध तत्व निर्वाहकम त्रिदंडम, ऐसा कहा गया है। चित अचित ईश्वर, ये तीन तत्व हैं, यह सत्य है, नित्य है। इसको बताने के लिए भगवान रामानुजाचार्य त्रिदंड को धारण करते हैं। उद्यद्दिनेश निभम उल्लसदूर्ध्वपुंड्रम, सूर्य के समान, क्योंकि रामानुज दिवाकर कहा गया है इसलिए सूर्य के समान प्रकाशमान है। अथवा उद्यद्दिनेश निभम उल्लस ऊर्ध्वपुंड्रम, ऊर्ध्वपुंड्र का विशेषण कर दे तो बड़े तेजस्वी ऊर्ध्वपुंड्र का धारण किए हैं। अन्य प्रकार का ये जो तिलक कहते हैं वो नहीं है। ऊर्ध्वपुंड्र यानी ऊर्ध्व गति को सूचित करने वाला ऊर्ध्वपुंड्र है। नीचे से ऊपर की ओर हम करते हैं ना ऊर्ध्वपुंड्र, इसलिए ऊर्ध्व गति को सूचित करने वाले कुरनाथ भगवान ऐसा स्मरण करते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र तिलकम किम विभर्षि स्वललाटे। हम लोग तो आपके दिव्य चरणारविंद करके ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करते हैं, लेकिन वरदास भगवान से कुरनाथ स्वामी पूछते हैं आप क्यों ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं।
तब उसका उन्होंने समाधान दिया, उद्धरत्युपरि भक्तजनानित्यूर्ध्वताश्रयेण सूचित शक्तिम, भक्तजनों को ऊर्ध्व गति को पहुंचाता है, यह सूचित करने के लिए ऊर्ध्वपुंड धारण किया जाता है। ऐसे भगवान रामानुजाचार्य भी ऊर्ध्वपुंड धारण किए हैं। उद्यत दिनेश रिपुम उल्लस ऊर्ध्वपुंडरम, ऐसे रूप जो दिव्य मंगल विग्रह है, ये हमेशा हमारे हृदय में रहें, ऐसी प्रार्थना करता है। ऐसे आचार्य के दिव्य मंगल विग्रह का स्मरण करना, उनका नाम जो मंत्र के रूप में श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमद रामानुज चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायण रामानुजाय नमः, ऐसे उनका जो दिव्य नाम है मंत्र के रूप में जप करना है। ये पूर्वाचार्यों के अनुष्ठान से सिद्ध हैं। अभी इस सहस्राब्दी के अंदर में हम इन बातों को जो अपने सांप्रदायिक इतिहास ग्रंथों में पूर्वाचार्यों का अनुष्ठान से सिद्ध है, इन बात को स्मरण करते हुए उसका अनुष्ठान करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहकर समाप्त करते हैं। बोले श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, बोले श्रीमद् जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की, बोले श्रीमद् जगत गुरु प्रतिवाद भयंकर बालक स्वामी जी महाराज की जय। नारायण। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादिलीले भिनत विविधभूत भ्रातरक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु परस्मिन् श्रीमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचः सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् संसाराग्निविदीपनव्यपगत प्राणात्मसञ्जीवनी पूर्वाचार्यसुरक्षिताम् बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम् अशेषः सूरीणाम् अमृतमिव वाणी विलसितम् शठारातेर्योऽसौ घन इव ववर्ष क्षितितले तदद्यापि क्षोणीं सुरभयति सञ्जीवयति माम् सनाथो मेनाथो गुणगण सनाथो विजयता परब्रह्मैवाज्ञम् भ्रम परिगतं संसरति परोपाध्यालीढम् विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमोयेनापास्तम् स हि विजयते यामुनमुनिः पुण्याम्भोजविकासाय पापध्वा
आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः श्रीकाञ्चीस्थं श्रुतिप्रज्ञं श्रीनिवासं जगद्गुरुं बालकस्वामिनं वन्दे ह्यनन्तार्यं गुणाकरं मञ्चस्थान् बुद्धिसम्पन्नान् विद्याविनयशोभितान् महत्तमान् तथा प्राज्ञान् भक्तिमुक्तिधृतव्रता सम्मुखस्थांश्च भक्तांश्च गृहस्थांश्च विशेषतः सतीः सत्यनिष्णातान् सम्बोध्यात्र ब्रवीम्यहम्। दो बार भगवान का नाम ले। श्रीमद रामानुज 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 श्रीमद रामानुज रामानुज राम श्रीमद रामानुज 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 श्रीमद रामानुज रामानुज मुझ श्रीमद रामानुज 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 श्रीमद रामानुज रामानुज श्रीमद रामानुज 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 श्रीमद रामानुज रामानुज श्रीमद रामानुज 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 श्रीमद रामानुज रामानुज राम। परम सम्माननीय ऐहिक पारलौकिक पथ प्रदर्शकाचार्य श्रीमद जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज, श्रीमद जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर बालक स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे समस्त गुरु भाईगण एवं संत महंत, सामने बैठे हुए धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं देवियों एवं सुस्नेहिल बच्चों, श्री रामानुज सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है जो श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ का। और इस यज्ञ के आयोजन के अंतर्गत 1260 कुंड बने हुए हैं और इन 1260 कुंडों के अंदर आहुतियां हो रही हैं। तो 1008 कुंड बनेगा तो भी 1008 में 1 + 8 = 9। 108 कुंड का यज्ञ करेंगे तो भी 1 + 8 = 9 और 1260 अनुभव करो, इसमें भी टोटल 9 ही आएगा। 1260 1260 अनुभव करें तो 1 2 3 और 6 मिला दो तो 9, तो ये 9 ही आ रहा है। और परमात्मा के साथ हमारे 9 संबंध हैं, ये बताने वाले भगवान रामानुजाचार्य जी। पिता च रक्षकस्य श्री भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो महात्मा च भोक्ता चाद्य मनुतिता, ये जो संहिता ग्रंथों में लिखा हुआ है इसको बताने वाले तो हमारे आचार्य ने, हमारे गुरुदेव ने, स्वामी जी महाराज ने, श्रीमद जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को यही बताया कि हमारे आचार्यों की जो परंपरा है, हमारे गुरुओं की जो परंपरा है, वो यह परंपरा है
कि आचार्य ही हमारे लिए सब कुछ है, आचार्य ही हमारे लिए सब कुछ है, आचार्य के चरणारविंद ही हमारे उपाय हैं और आचार्य के चरणारविंद ही हमारे फल उपेय। यही जिन स्वामी जी का नाम लिए, श्रीमती यामुनाचार्य स्वामी जी के शिष्य, उनका नाम लिए स्वामी जी, कौन स्वामी जी थे जिन्होंने कहा, हाँ गोष्ठीपूर्ण नहीं, वो जो स्वामी जी बोले पश्चात रम्यजामातर मुनि, जिन्होंने कहा श्रीमती यामुन मुने नमः, यही मेरा मंत्र है। हाँ, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने श्रीमती यामुन मुने नमः कहा, उन्हीं का मंत्र और उन्हीं का दिव्य मंगल विग्रह जो है वही उनका ध्येय है, और उन्हीं का जो श्रीमती यामुन मुने नमः ये जो है यही उनका मंत्र है। ये स्वामी जी ने बताया, श्रीमत यामुन मुना ये नमः, ये 10 अक्षरों का जो मंत्र है यही उनका मंत्र है। और दशांग महत्वपूर्ण अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये जो शरीर का दिव्य मंगल विग्रह उनका है वही उनका ध्येय। और अपने आचार्य गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी, तो स्वामी जी ने बताया कि गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी को मंत्रार्थ का उपदेश दिया, और रामानुज स्वामी जी का ऐसा स्वरूप हुआ कि हमारे आचार्य स्वीकार करते हैं, श्रीमद् रामानुज चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः। मतलब आचार्य के चरणारविंद ही हमारे उपाय हैं और आचार्य के लिए ही मैं हूं, आचार्य चरणारविंद के लिए ही हूं। तो मतलब गुरु के लिए ही मेरा सर्वस्व है। यही हमारे आचार्यों ने भगवान स्वयं शास्त्र के रूप में विराजमान होकर के हम लोगों को कहते हैं, गुरु से बढ़कर के कोई भी तत्व नहीं है। इसीलिए आचार्य हरि साक्षात्तर रूपेण संशयः मग्नानुद्धरते जंतून् कारुण्याच्छास्त्र पाणिना। आचार्य बनकर के भगवान आते हैं और शास्त्र के हाथों से संसार में डूबने वाले प्राणियों को निकाल लेते हैं। कौन निकाल लेते हैं? आचार्य बनकर आए हुए भगवान ही। आचार्य हरि साक्षात। अब सोचिए, मतलब संसार में डूबने वाले प्राणी भगवान की कृपा से उद्धार पाकर के अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान मुक्त करते हैं, भगवान उस कष्ट से उबारते हैं संसार में डूबते हुए जीव को। लेकिन भगवान रामानुजाचार्य हमारे आचार्य ऐसे हुए कि भगवान रामानुजाचार्य कुदृष्टि जो है मायावादी, इन मायावादियों के कुहासे के अंधेरे में हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्म हैं, ये कह करके ऐसा प्रचार कर दिए, कुहासा ऐसा छा गया इसका कि इस कुहासे में परब्रह्म परमात्मा बेचारा डूबने लगा। आई बात समझ में? तब उस परब्रह्म परमात्मा की डूबती हुई दशा को देख करके रामानुज स्वामी जी ने सीधे सीधे परब्रह्म का निर्वचन करके हम ब्रह्म नहीं हैं, हम ब्रह्म के हैं, हम भगवान के हैं, इस तरह भगवान की बातों को समझा करके रामानुज स्वामी जी ने मायावादियों कुदृष्टियों के द्वारा फैलाए गए कुहिरा के अंदर से परब्रह्म परमात्मा को निकाल लिया। रामानुज स्वामी भगवान को बचाने वाले हैं, इससे बढ़कर के और कौन आचार्य हो सकता है? हमारे आचार्य इस विषय को अभी बता रहे थे कि हमारे जो आचार्य हैं वो यही स्वीकार करते हैं कि हमारा सब कुछ भगवान के लिए, क्या आचार्य के लिए, आचार्य ही सब कुछ हमारे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी सबसे छोटी पुस्तक में क्या लिखा? पहली चौपाई सोचो, सबसे छोटी पुस्तक उनकी हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का मंगलाचरण किससे करते हैं? वो श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। तो गुरुदेव की वंदना से, गुरु का स्मरण करके श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा प्रारंभ करते हैं। और गुरु जी के ही चरण कमलों की वंदना करते हुए वो अपनी सबसे बड़ी रचना, क्या नाम है उसका, श्री रामचरितमानस, उसका भी शुभारंभ करते हैं। बंदनु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरणारविंद के पराग का स्मरण कर रहे हैं, यही गोस्वामी तुलसीदास। और गुरु कौन है भैया, गुरु परंपरा कौन है, तो ये पत्ता खोलते हैं आगे जाकर के लास्ट में रामचरितमानस में। कौन गुरु है, तो गुरु वही है कि बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। वही गुरु, बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, श्री रंगनाथ भगवान ही गुरु है। यह रहस्य सब आचार्यों ने हम लोगों को बताया है। स्वामी जी ने बहुत सा विषय बतलाया है, इसके ऊपर तो महीनों बोलेंगे तो भी ये पूरा होने वाला नहीं है। इतना स्वामी जी ने शॉर्टकट दे दिया हम लोगों को, इतना मैटर दे दिया स्वामी जी ने 5-10 मिनट के अपने वक्तव्य में, कि हम लोगों को अगर चौमासा नहीं पंचमासा करना पड़ जाए कहीं, तो भी मटेरियल खत्म होने वाला नहीं। जो आचार्यों ने अनुसंधान किया है, यही अनुसंधान आचार्यों का है, और वही स्वामी जी ने इशारा किया है कि हमारे आचार्यों ने जो जीवन जिया उसको हम भी जिए। जब इन आचार्यों की सन्निधि में हम लोग बैठते हैं 10-20 मिनट नीचे, तो मन में अनुभव होता है ये कितना सुखद क्षण होता है। जब गुरु की सन्निधि में बैठता है शिष्य, तो लगता है कि हम बिल्कुल जवान हैं, लगता है। मैंने गुरु जी की सन्निधि में शिष्य जब बैठता है तो उसको अपने नव यौवनत्व का अनुभव होता है। ऐसी सुखद शीतल छाया आचार्य की सन्निधि में, गुरु की सन्निधि में बैठने पर ही प्राप्त होती है। और ये वस्तुतः जो आचार्य की छाया है, इस छाया की इसकी बिना इच्छा के सच पूछो तो दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। जो रंगनाथ भगवान है वो मोक्ष पद भी अपना देते हैं, तो देशिका देशकांक्षी, देशिक के आदेश की आकांक्षा। जब तक अप्रूवल नहीं होता आचार्य का, तब तक मोक्ष नहीं होता। इसीलिए कोटि जतन कर दिया। विश्वामित्र जी ने पूरी तपस्या लगा दी अपनी, त्रिशंकु को स्वर्ग भेज भी दिया, उसको ढकेल भी दिया इंद्र ने, नीचे सिर ऊपर पैर। लेकिन गुरु शापहतस्तावत् स्वर्गम नारहत्यथापि वा। ये गुरु शाप से दग्ध है, जला हुआ है, गुरु शाप से हत है, इसीलिए ये स्वर्ग को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हमारे श्रीपत पीठ के अष्टम पीठाधीश्वर हमारे श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजगोपालाचार्य जी महाराज आ रहे हैं आचार्य सन्निधि का लाभ लेने के लिए। तो आइए हम इस पर चिंतन करें कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है आचार्य की सन्निधि में अपने को अज्ञानी के रूप में अनुभव करना। आचार्य के चरणों की सन्निधि में बैठ करके सोचना कि हमसे बढ़कर अज्ञानी कोई नहीं है।
आचार्य कृपा करके हमको ज्ञान की एक एक बूंदे पिला रहे। ये आचार्य की सन्निधि में जो हमारा अनुसंधान है, यह इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने बतलाया है। आचार्य सन्निधौ स्वस्य अज्ञत्वम अनुसंदधीत। आचार्य जी की सन्निधि में हम अपने को अज्ञानी के रूप में स्वीकार करें। ये नहीं कि आचार्य की सन्निधि में बड़का पंडित बन करके, ऐसा नहीं। ऐसे ऐसे घाघ लोग हैं कि 2-4 अक्षर बोलना जान जाए तो आचार्यों को ही कहते हैं कि मैंने उनको पढ़ाया है। गुरुवर जी को एक महंत जी थे, उनको एक गुरुजी पढ़ाने के लिए जाते थे। वो महंत जी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते गुरुजी पढ़ा रहे थे प्रेम से। तब तक उनका कलकत्ता का चेला सेठ आ गया, 4-5 सेठ आ गए। उस सेठ को देखे तो सोचे कि अरे राम राम, अब तो ये सब सेठवे सोचेंगे कि हम मूर्ख हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, हम इनके चेला हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम इनके गुरु बने हुए हैं, अब तो हमारा भंडा फोड़ हो जाएगा। उस मूर्ख को ये नहीं लगा कि हमारा वैभव और बढ़ जाएगा, कि चेले सोचेंगे कि गुरुजी आज भी पढ़ते हैं, यावत जीव मधियानो विप्र। लेकिन वो अभिमानी था, तो उसने क्या किया, गुरुजी पढ़ा रहे और देखा 7-8 भगत आ रहे हैं, तब तक गुरुजी को मारा एक थप्पड़। कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, इतनी देर से समझा रहे हैं, अभी तक समझ ही नहीं पा रहे। तो मतलब ऐसे भी घाघ चेले हैं। गुरु लोग बाद में जब वो चले गए, चेला शिष्य लोग वहां से, तो जब चले गए तो फिर एक सोने की असरफी, एक साल पश्मीना की ले आकर के गुरुजी को उठाया, सोने की असरफी दिया और साष्टांग करके कहा, गुरुजी माफ कर दीजिए। बोले फेंक दिया गुरुजी ने साल और असरफी उसी के मुंह। मूर्ख, हमको अपने शिष्यों के सामने बदनाम माने अपमानित किया, अब हमको असरफी और चदरा दे रहे हैं। बोले गुरुजी और शिष्य सब सोच लेते कि हमसे बड़का पंडित आप हैं, और हम तो सिंहासन पर उन लोगों के सामने रंग गांठते हैं कि हमसे बढ़ के कोई पंडित नहीं है, तो फेल हो जाएगी बात। इसलिए ऐसा मतलब ये गुरु मतलब ऐसे आचार्य के शिष्य, तो हमारे आचार्य जो हैं उन्होंने हमें ये सिखाया ही नहीं। भगवान रामानुजाचार्य अपने आचार्यों का स्मरण करके ही कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। भगवत बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्म सूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षिपो तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ति। श्री भाष्य में भगवान रामानुजाचार्य जी प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे पूर्वाचार्यों ने जिन दिव्य दिव्य सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से संजोया है, उनके संजोने के हिसाब से मैं सूत्रों के एक एक अक्षरों का भाष्य करूंगा, व्याख्यान लिखूंगा। तो पूर्वाचार सुरक्षिताम बहुमति व्याघातदूर स्थिताम आनीताम तो निजाक्षरैस्सु मनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्। तो हमारी तो परंपरा है आचार्यों का स्मरण करने के लिए, आचार्यों का अनुसंधान करने के लिए, और उस परंपरा को समाज के सामने हमें बताना चाहिए। सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में, सहस्त्राब्दी के अवसर पर जन जन तक हमें अपनी ये बात पहुंचानी है कि भगवान रामानुजाचार्य कौन है और हम कौन हैं, हमारा संबंध क्या है रामानुजाचार्य जी से। आप लोगों को ये बताना ये आवश्यक है। भगवान रामानुजाचार्य के विषय में सहस्त्राब्दी के उपलक्ष्य में एक ग्रंथ छप करके आ गया है, जल्दी जल्दी में छपा है, इसलिए प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाई है ठीक से उसकी, कुछ अशुद्ध छप गए हैं, तो उसको सुधार लीजिएगा और फिर आप लोग पढ़िएगा, वो आप लोगों को यथा समय प्राप्त हो जाएगा। यह जो आचार्य की कृपा है, गुरु की कृपा है, इससे बढ़ करके कोई कृपा है नहीं। इसीलिए गुरु की परंपरा का ही हम अनुसंधान करते हैं। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु प्रसन्न है तो चेला का तो अपने आप सब काम चकाचक हो जाएगा। गुरु की कृपा यदि हो गई तो गुरु की कृपा होने के बाद तो फिर समझ लो कि सब कृपा अपने आप हो जाएगी। यहाँ तक कि हनुमान जी से भी प्रार्थना करते समय
गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, गुरुदेव की नाई कृपा कर। मतलब अगर कृपा करनी है आपको तो माई की नाई नहीं, बाप की नाई नहीं, भाई की नाई नहीं, मित्र की नाई नहीं। क्योंकि भाई भी अगर कृपा करता है तो बोलता है कि भाई मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं, अब ये फर्ज निभावे या न निभावे इनका काम है। ये भले कहता है कि ये फर्ज निभावे न निभावे इनका काम है, लेकिन मनवा में रहता है कि ये फर्ज निभावे, रहता है कि नहीं। लेकिन गुरु जब कृपा करते हैं तो इतनी लूक में लपेट में कहां से इस स्थिति में स्वामी जी महाराज हम लोगों के ऊपर कृपा करके यहां अनुग्रह कर रहे हैं। ये गुरु की कृपा है, निस्वार्थ बिना किसी लोभ के जो कृपा करके हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गाय की छेमी चर्राने लगती है तो गाय सोचती है बछड़ा को पिया दें तो हमारी छेमी चर्रा रही है, इसमें आराम हो जाएगा स्तन में। ऐसे कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य हमारे आचार्य यहाँ विराजमान हैं। स्वामी जी महाराज के वक्तव्य विषय का विश्लेषण आपको बताया है, फिर बताएंगे। अभी हमारे लक्ष्मणाचार्य जी महाराज और ये संचालक जी हमारे वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ये बताएंगे कि आगे किसका वक्तव्य होना है और आगे की जैसी इच्छा हो। क्योंकि स्वामी जी महाराज का जो दिव्य रहस्य है, ये स्वामी जी ने जो कृपा करके ये रहस्य गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी का रामानुज स्वामी जी का बताया है, ये बड़ा गंभीर है। यही हमको अनुष्ठान करना है, यही हम लोगों को अनुष्ठान करने के लिए बताना भी है। ये हम सब लोगों के लिए जो स्वामी जी का आदेश है, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। आगे के कार्यक्रम की सूचना श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए। अनंत बोलिए। अनंत श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रतिवादी भयंकर श्रीमद गादी स्वामी श्री श्री आचार्य जी महाराज की जय। अनंत श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी महाराज की जय। अभी हम लोग समक्ष भगवान की महनीय कृपा के फलस्वरूप अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य प्रतिवादी श्रीमद गादी स्वामी श्री श्रीनिवास जी महाराज के मुखारबिंद से गुरु के चरणारविंद के अवलंब ही भगवत प्रपत्ति की प्राप्ति करा देता है। इस संदर्भ में हम बड़ी सारगर्भित भाव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं और जिसका और सारगर्भित भाव व्यक्त करते हुए हम लोग श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य महाराज ने कहा कि स्वामी जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने श्रवण किया कि अगर हम लोग के जीवन में आचार्याभिमान अरविंद में हमारी निष्ठा हो जाए तो दशरथ हुए, जैसे श्री मनोज जी महाराज लोक परिरक्षण करके अयोध्या के राज्य कार्य का संचालन करते थे, वैसे महाराज दशरथ भी अयोध्या के राज्य कार्य का संचालन कर रहे हैं। अयोध्या की भूमि की विशेषता बताई, अयोध्या के नदी की विशेषता बताई, अयोध्या के राजा की विशेषता बताई, अयोध्या के वासियों की भी विशेषता महर्षि वाल्मीकि ने बताई है। सर्वे प्रसन्न मुदिताः, अयोध्या वासी हमेशा प्रसन्न रहते थे, प्रमुदित रहते थे। अयोध्या में कोई भी नास्तिकान भिन्न मर्यादान, अयोध्या में कोई नास्तिक नहीं था,
कोई भिन्न मर्यादा को धारण करने वाला नहीं था। सभी नर नारी धर्म परायण हुआ करते थे। इतना ही नहीं, अयोध्या के जो सम्राट थे महाराज दशरथ, वो अतिरथी वीर थे, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। जो 10,000 पैदल सैनिकों को जीत ले अकेले, उसको रथी कहते हैं, वो रथी होता है। और जो 10,000 रथियों को अकेले जीत ले, उसको महारथी कहते हैं। और जो 10,000 महारथियों को अकेले जीत ले, उसको अतिरथी कहते हैं। महाराज दशरथ अतिरथी वीर थे, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। महाराज दशरथ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रभाव तो इतना कि स्वर्ग में जाते तो देवराज इंद्र आधा सिंहासन छोड़कर अपने बगल में महाराज दशरथ को बिठाया करते थे। इतना बड़ा प्रभाव महाराज दशरथ का था। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः, इतना बड़ा प्रभाव था। गोस्वामी जी तो एक ही चौपाई में कहते हैं कि दशरथ जी के गुण गणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कैसे थे, मानसकार लिखते हैं। दशरथ गुण गण वर्णि न जाए, दशरथ गुण गण वर्णि न जाए, दशरथ गुण गण वर्णि न जाए, दशरथ गुण गण वर्णि न जाए। अधिक कहा जहीं शम जग नाए, अधिक कहा जहीं सम जग